जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। इस कहानी को पूरा सुने। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये कहानी है दो पड़ोसियों की, सरोज और सुधा। ये उन दोनों के नाम थे। दोनों ही बहुत मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखती थी। सरोज के यहाँ कुछ बनता तो वो सुधा के यहाँ पहुँचा जाती, सुधा के यहाँ कुछ बनता तो सरोज के यहाँ पहुँचा जाती। और जो है एक दूसरे से कपड़े भी लेना, एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाना, बिना एक दूसरे के कोई काम होता ही नहीं था। दोनों जो है बहुत ही खुशी खुशी से रहती थी और सब चीज़ें साथ में करती थी। इसी तरीके से उनके अच्छे दिन बीत रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, लोगों को अच्छे लोगों में उनकी अच्छाई देखी नहीं जाती, तो लोगों को बड़ी जलन होती थी कि ये पड़ोसने हो के कैसे इनके में इतनी बनती है। तो एक बूढ़ी काकी थी जो चुगली कर कर के पूरे गांव में झगड़ा करवाती थी। उन्होंने सरोज से कहा, तो उसके लिए इतना करती है, वो तेरे लिए उतना नहीं करती। सरोज ने कहा, अरे काकी जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, सुधा भी मेरे लिए सब करती है। जो है हम दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं, पड़ोसने से ज़्यादा। काकी को ये बात जो है अच्छी नहीं लगी, फिर भी वो क्या कर सकती थी, उनकी बात का असर सरोज पर हुआ नहीं। ऐसे ही दिन बीते। फिर सुधा जो है माँ बनने वाली हो गई। उसने जो है एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और वो बेटा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही चंचल था। जो भी देखता बस उसको देखता ही रह जाता। सरोज भी बड़ी खुश थी कि उसकी सहेली का बेटा इतना सुंदर है। वो एकदम उसे अपने बेटे की तरह न, सुधा से ज़्यादा तो सरोज उसका सारा काम करती, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। और सरोज की भी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उसके अंदर था। लोग ताने भी देते थे, लेकिन वो कहती, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब मुझे भी ये सुख प्राप्त होगा। सुधा के बच्चे को ही वो अपना मानकर खिलाना। कभी कभी तो उन्हीं के पास सो जाता था, वो सरोज के पास ही। तो सुधा कहती, मैं तो इसकी माँ शायद जन्म देने वाली हूँ, असली माँ तो तुम ही हो, तुम जो इसका पालन पोषण इतने अच्छे से कर रही हो। तो सरोज हंसने लगी। तो एक बार की बात है, सुधा को जो है कहीं जाना पड़ गया। जो है उसके मायके में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसे रातों रात निकलना पड़ गया। उसने सोचा रात में बच्चे को ले जाना का ठीक नहीं है, जंगली इलाका है, चोर डाकू या कौन कैसे, मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं कितनी दौड़ती हैं। अभी इसका मुंडन भी नहीं हुआ है, तो मैं कैसे ले जाऊं। तो उसने ये समस्या सरोज को बताई। सरोज ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पास छोड़ के जाओ। वैसे भी वो मुझे भी पहचानता, तो वो उतना रोएगा नहीं, परेशान नहीं हो, तुम जो है आराम से जाओ। तो सुधा ने कहा, तुमने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी पड़ोसन मिली। पड़ोसन से ज़्यादा बहन हो तुम मेरी, और सहेली तो तुम हो ही। इस तरीके से सुधा अपने पति के साथ अपने मायके की तरफ निकल गई। सुधा को आने में 2 से 3 दिन लग गए। इधर सरोज का लगाव मुन्ने से बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। उसके बिना वो 1 मिनट नहीं रहती। तो बूढ़ी काकी ने आके कहा, जो चुगली करती थी, कि सरोज सारा काम तो तुम ही करती हो, क्यों ना तुम जो है सुधा का बच्चा सुधा को पालने दो, तुम क्यों करती हो, जो है अपना समय बर्बाद करती हो। सरोज ने कहा, ऐसा नहीं है काकी, सुधा से ज़्यादा ये मेरा बच्चा है। काकी तब भी खिसिया के चली गई, उनकी बात का असर नहीं हुआ। फिर सुधा आई। उसने जो है उस सरोज से कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, नहीं तो मैं कैसे जाती, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो फिर दोनों फिर बातें करती दोपहर में, और फिर सुबह शाम काम करती, दोपहर में बातें करती। और मुन्ना भी जो है, जब तक उनके घर में एक बीच में बाउंड्री थी, उसी के आर पार से वो दोनों बातें करती और मुन्ना भी इधर से उधर होता रहता। तब बूढ़ी काकी को लगा, अब सरोज से कह के कोई फ़ायदा नहीं, चलो सुधा को आजमाया जाए। उस सुधा के यहाँ जो है चीनी लेने के बहाने पहुँची। तो उसने कहा, अरे सुधा, क्या चीनी मिल जाएगी। सुधा ने कहा, हाँ काकी, क्यों नहीं, आई ही हो तो चाय पी के जाना। काकी ने कहा, ठीक है। तो चाय ले आई, दोनों बैठी चाय पीने। काकी ने कहा, देखो सुधा, माना कि तुम्हारी सरोज बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन एक सच ये भी है कि उसको कई साल से औलाद नहीं है। और तुम तो जानती हो, जिसके बच्चा नहीं होता उसका साया भी अपने बच्चे पे लोग नहीं पड़ने देते। तुम्हारा बच्चा तो अभी
मुंडन भी नहीं हुआ है, तुम इतना उसको देती लेती हो, देखो कहीं कुछ अनर्थ मतलब अनहोनी न हो जाए। तो सुधा ने कहा, काकी मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ, मेरे लिए इंसान का प्रेम और ईश्वर की भक्ति ही सब है, ऐसा कुछ नहीं है। काकी ने कहा, देख लो, मेरा कहना काम था, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और तुमसे ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है, इसलिए समझा रही थी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा बच्चा। सुधा को थोड़ा ये बात उसके दिल में घर करने लगी और उसके दूसरे दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। अब काकी की बात उसके दिमाग में और आने लगी कि सरोज के पास ज़्यादा रहता है, उसी की नज़र लग गई होगी। फिर उसका बच्चा थोड़ा-सा, सरोज उसे लेने आई। सुधा ने कहा, अभी वो सो रहा है, जबकि वो सो नहीं रहा था। और इसी तरीके से वो सुधा को जो है सरोज को अनदेखा करने लगी। सरोज को भी ये बात खटकने लगी। उसको तो मुन्ने की आदत पड़ चुकी थी और वो उसको एकदम बच्चे की तरह मानती थी। जो है सुधा ने फिर उसे अपना बच्चा देने से मना कर दिया। लेकिन अब फिर बूढ़ी काकी ने सरोज के पास जाकर कहा, क्यों सरोज, आजकल मुन्ना तुम्हारे पास नहीं दिखता। सरोज ने काकी को सारी बात दुखी मन से बताई। काकी, पता नहीं क्या सुधा को क्या हो गया है, आजकल वो अपने बच्चों को मुझे देती ही नहीं है। काकी ने कहा, देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास कोई बच्चा औलाद नहीं है, तो उसे भी डर लगता है कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। सरोज को बस सारी बात, उसको काकी की बात में वो भी आ गई। फिर जो है वो रातों रात गई। सुधा का पति उस दिन नहीं था। वो बाउंड्री कूद कर गई, उसके बगल से उसका बच्चा चुरा लाई और जो है अपने पास वो छुपा के रख लिया। और सुबह होते ही सुधा ने जैसे आँख खोली, उसने अपने मुन्ने को नहीं पाया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और पड़ोस के लोग, उसने कहा, मेरा बच्चा गायब हो गया। फिर 2-4 दिन तक नहीं मिला। फिर सरोज जो है मुन्ने को चुप चुप कर खिलाती पिलाती और सुधा ने देख लिया एक दिन ये सब उसके कमरे में झाँक कर। उसने कहा, तुमने मेरा बच्चा चुराया? सरोज ने कहा, नहीं, ये मेरा बच्चा है, जो है मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। सरोज को तो मुन्ने का फितूर सवार हो गया था, वो किसी भी हाल में उससे दूर नहीं हो सकती थी। इसी तरीके से दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर बूढ़ी काकी आई, उसने कहा कि क्या हुआ? सरोज ने कहा, काकी ये बताओ कि ये बच्चा किसका है? काकी ने कहा, तुम्हारे पास ही रहता है, तुम्हारा ही होगा। सुधा ने कहा, अरे काकी आप ऐसा क्यों कह? काकी ने कहा, देखो जो सच था वही मैंने। काकी को तो दोनों सहेलियों की मित्रता को ख़त्म करानी थी, तो उनका तो वो ऐसे ही थी, वो पूरे गांव में झगड़ा कराती थी। झगड़ा होते होते सरोज और सुधा में इतना बढ़ गया कि लोग कहें कि इतनी अच्छी सहेलियाँ थी, झगड़ क्यों रही हैं। ये बात मुखिया जी तक गई। मुखिया जी के पास पूरी पंचायत बट रही और सरोज सुधा के पति भी गए और सरोज भी गई। बहुत देर तक वो कहे मेरा बच्चा है, वो कहे मेरा बच्चा है। गांव में भी सुधा के बच्चों को किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि अभी वो छोटा ही सा ही था, उसका मुंडन नहीं था, इतना बड़ा गांव था। तो कि किस सबको लगे कि भाई सरोज भी सही हो सकती है, सुधा भी हो सकती है। मुखिया जी ने बहुत सोच समझ कर कहा कि देखो, ऐसे तो किसी के साथ न्याय नहीं हो पाए, ऐसा करते हैं, इस मुन्ने को जो है बीच से काट देते हैं, आधा तुम रख लो, आधा सरोज रख ले। तो सरोज ने कहा, हाँ हाँ ये भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में थी, वो चाहे क्या बोल रही थी उसे खुद ही नहीं पता था। फिर सुधा बहुत फपक कर रोने लगी। उसने कहा, नहीं मुखिया जी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरा मुन्ना सरोज के पास ही रहेगा, कम से कम जीवित तो रहेगा, मुझे नहीं चाहिए। जो है आप जो है इसी को दे दीजिए। मुखिया जी ने कहा, बस करो सुधा, ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि ये माँ अपने बच्चे को दूर देख सकती है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सरोज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, मुखिया जी मैं बहकाव में आ गई थी और मैं बहुत ही डर गई थी कि कहीं मुन्ना मुझसे दूर ना हो जाए, और सुधा भी मुझे उस समय नहीं दे रही थी। इसी सब की वजह से मेरे पास मेरा बच्चा है नहीं, मेरी औलाद है नहीं। इसी सब से मैंने सोचा इसी तरीके से मैं माँ बन जाऊँ, लेकिन ये गलत था। उसने सबसे गाँव वालों से माफ़ी मांगी, सुधा से मांगी। सुधा ने उसे गले पकड़कर गले लगकर माफ़ कर दिया। कहा, मेरी भी गलती है, मैंने तुम पर शक किया, बताओ जो मेरे बच्चों को मुझसे बढ़कर करती है, अब तुम ही इसकी माँ हो, पालो पोसो। सरोज ने कहा, नहीं, हम दोनों रहते तो पास पास में ही हैं,
मुन्ने को आधा काम तुम करोगी, आधा हम करेंगे। इसी तरीके से दोनों की मित्रता फिर से सही हो गई और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। अब बूढ़ी काकी अब जब उनके घर आती तो दोनों उनसे बात ही नहीं करती थी। वो खिसिया के फिर चली गई। उनको पता चल गया कि अब इन दोनों को मेरी बातों का असर होने वाला नहीं। तो देखा मित्रों, हमें कभी किसी की बातों में आकर अपनी मित्रता या अपना संबंध नहीं खराब करना चाहिए। अपना दिमाग भी ईश्वर ने दिया, सही गलत हम अपने विवेक से सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा सही फैसला करना चाहिए। इंसान की पहचान हमें होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।